सबको लगता है कि मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान एक दुकानदार से जो है झाल मुड़ी खरीदी थी। वह काफी ज्यादा उसका वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल भी हुआ था, शायद आपने अभी तक देख भी लिया होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। और दोस्तों इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था पहले, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर नरेंद्र मोदी की इसके पीछे की चाल क्या थी। और विपक्ष ने इसे लेकर जिस प्रकार के दावे किए हैं दोस्तों ना, वह काफी ज्यादा आपको चौंका देगा। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और इस प्रकार की चाल नरेंद्र मोदी के द्वारा क्यों रची जा रही थी। आइए एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैलियां जोरों शोरों से चल रही थी और इसी बीच जो है मोदी एक अलग अंदाज में दिखते हैं। और रविवार का दिन था और झाड़ाग्राम में जो है अपना एक काफिला वहां पर रुकवाते हैं और कोलकाता में एक मशहूर स्ट्रीट फूड में है जो झाल मुड़ी जो है खाने में लुत्फ वहां पर उठाते हैं। और इसका वीडियो नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसका तस्वीर जो है साझा किया था, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल पर जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन इसी बीच खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी चाल थी। आइए देखते हैं कि आखिर वह क्या था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह एक बिहार का लड़का था और बहुत गरीब घराने का था और इसकी दुकान पर अचानक नरेंद्र मोदी जो है झाल मुड़ी खाने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे जो है झाल मुड़ी खिलाइए, मतलब कितने रुपए का है, ऐसे ऐसे मतलब प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद जो है ये बंदा झाल मुड़ी जो है खरीदता है। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी साहब जो है इसको पैसे देते हैं, लेकिन पैसे लेने से इनकार करता है। फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं इसको आप रख लीजिए, तो वो बंदा रख लेता है। लेकिन यही जो है ट्विस्ट आखिर जो है क्या आता है, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दोस्तों इस प्रकार का जो ट्रेंड चलाया जा रहा था, इसमें जो झाल मुड़ी वाला ट्रेंड था वह लगभग अभी तक गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। और 22 साल में जो लगभग अभी तक इतना बड़ा सर्च कुछ नहीं हुआ था कि आखिर भाई साहब झाल मुड़ी होता क्या है। काफी लोगों को यही नहीं पता था कि आखिर झाल मुड़ी क्या होता है। और इसी वजह से जब ये नरेंद्र मोदी का वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुआ तो कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा हुआ कि आखिर झाल मुड़ी क्या है। और गूगल पर तरह तरह के जो इसको सर्च करने लगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, कैसे दिखता है, ये सब कुछ नहीं पता था। और इसी के बारे में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होने की वजह से 22 साल में सबसे ज्यादा लोगों ने इसको जो है ढूंढा था कि आखिर जो है झाल मुड़ी क्या होता है। बहरहाल दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन आइए हल्का सा देख लेते हैं कि आखिर झाल मुड़ी होता क्या है। जैसा कि शायद आपको कुछ लोगों को मतलब पता भी होगा कि आखिर झाल मुड़ी क्या होता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि इसमें जो है झाल मुड़ी में कोलकाता में सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल में। और यह एक प्रकार का मुरमुरा मसालेदार होता है। इसमें लगभग प्याज, मिर्च और सरसों का तेल जो है मिलाया जाता है, मतलब मिर्च वगैरह मिलाकर इसको कुछ इस तरीके का जो है तैयार किया जाता है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें जो है लाई चना वगैरह मिल रहा है, आपने शायद खाया भी होगा, इसी को झाल मुड़ी कहते हैं। ठीक है, अब जो है मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर जो है किस प्रकार का ट्रेंड चला जा रहा था, इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी, नरेंद्र मोदी की कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं थी। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और उसमें दावा किया गया था नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे थे यह सभी जो है स्क्रिप्टेड था और इसे जो है स्पॉन्टेनियस नहीं माना जा रहा था। क्या यह स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्क्रिप्ट वाला बनाया गया था क्या जानबूझकर? इसी प्रकार के दावे इसमें किए गए हैं उस वीडियो में, मैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसमें कहा गया है सबसे पहला कि जो दावा किया गया है उसमें कहा गया है कि उनके आने से ही पहले वहां पर जो है सुरक्षा लगा दी गई थी और कैमरा वगैरह जो है सब कुछ सेट कर दिया गया था, मतलब जो वहां पर भीड़ को भी इकट्ठा कर लिया गया था ताकि नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत वहां पर ना हो। जितनी भीड़ की आवश्यकता थी उस हिसाब से जो है उस दुकान के आसपास जो है भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी दोस्तों सबसे इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह दुकानदार पहले उतनी साफ सफाई वहां पर नहीं थी, लेकिन वहां पर आते हैं कुछ लोग, मतलब जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वह 15-20 मिनट पहले आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपकी दुकान पर नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, आपका भविष्य जो है बदल सकता है। तब यह बंदा जो है जाकर अपनी दुकान की सफाई वगैरह कर देता है। और जिसमें अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जितने भी डब्बे दिख रहे हैं भाई साहब ना, उसका मुंह जो है खचाखच भरा है, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि इसके दुकान में कभी बिक्री ही नहीं हुई थी। और इस प्रकार का जो ऐसा लग रहा है दुकान को देखते ही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी झाल मुड़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह चौंकाने वाली बात है भाई साहब, कोई डिब्बा तो खाली होना चाहिए था, कोई डिब्बा आप मुझे खाली दिखा दीजिए, कोई डिब्बा खाली नहीं दिख रहा है। मतलब इस बंदे को भी पहले से पता चल गया था कि मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे दुकान पर आएंगे।
इसके अलावा दोस्तों इस तस्वीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस एंगल पर खड़े हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हैं और ये बंदा जो है यहाँ पर है, मतलब ये फोटो जो है नरेंद्र मोदी का जो शूट हुआ है लगभग यहाँ से शूट हुआ होगा। तो सवाल यह है कि आखिर भाई साहब इस दुकानदार के अंदर वह कौन सा व्यक्ति घुस गया था कि जो नरेंद्र मोदी का फोटो शूट कर रहा था। मतलब ये चौंकाने वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है यह, और यही सब जो है दावे जो है इस वायरल वीडियो में किया गया था। मतलब दोस्तों इस वीडियो के हिसाब से यह दावा किया जा रहा था कि यह सब कुछ जो है स्क्रिप्टेड था और सबको सब कुछ पता था कि आखिर क्या होने वाला है, किसकी दुकान पर नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्या करना है, कैसे एक्टिंग करना है। ये सभी दावे जो है इस वीडियो में किया गया था ताकि वह बंदा जो है साफ सफाई अपनी दुकान की कर सके, क्योंकि उसके पहले उसका दुकान उतना साफ सुथरा नहीं रहा होगा। उसके पहले जब पता चला होगा कि भाई साहब हमारे दुकान पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इस बंदे का भाई साहब कर्तव्य बनता है कि अपनी दुकानदार की मतलब दुकान की जो है सफाई की जाए। इसी वजह से ये सब काम जो है किया गया होगा। और जो एंगल से जो शूट किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इमेज वायरल हो रहा है वो शूटिंग को लेकर हो रहा है कि आखिर इस इमेज से मतलब इस एंगल से किसने शूट किया होगा, दुकान में घुसकर नरेंद्र मोदी का फोटो किसने निकाला होगा। इसके अलावा कुछ लोग यह कमेंट करेंगे कि भाई साहब भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, अगर इतने सारे प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे तो अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो। यह बात सही है दोस्तों, आपकी बातें बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें दिखावा करने की क्या जरूरत थी कि हम जो है जमीनी स्तर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जाइए ना, मतलब फोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब उसी प्रकार से जाइए, ये ना दिखाइए कि हम जमीनी स्तर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी स्क्रिप्टेड था, क्यों लग रहा था ऐसा। इसके अलावा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पहले नरेंद्र मोदी जी कभी आज तक मुझे तो नहीं दिखाई दिए किसी दुकान पर, आम आदमी की दुकान पर कभी नहीं दिखाई दिए। आपको अगर दिखाई दिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसके पहले आपने शायद देखा होगा कि चाहे वह राहुल गांधी रहे हों, किस तरीके से एक जो है जूते की दुकान पर अपना जूता सिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे जो है और ज़्यादा हाल चाल पूछ रहे हैं। और इस प्रकार के जब निकल कर भाई साहब इमेज आता है ना, तो अपने आप में चौंका देता है कि आखिर यहाँ से फोटो कौन शूट किया होगा भाई साहब, मतलब दुकान में घुसकर फोटो कौन शूट करता है यार। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मतलब मन में कई सारे प्रश्न खड़े करता है कि आखिर नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं, वोट बैंक बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या। इसके अलावा चाहे वह सपा नेता अखिलेश यादव रहे हों या फिर राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता हैं वो रहे हों, तो उन्होंने तो ऐसे कोई काम नहीं किया अभी तक जो वो दिखाता हो कि वह जो है झूठा कर रहे हैं, दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड है। ऐसा तो नहीं लगता मुझे अभी तक। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इतना जो है मतलब सोचने वाली बात है, किस प्रकार का कदम उठाया है, वह सही था क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।